सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल द के फैक्टर। आई एम योर होस्ट खुशान रामचंदानी। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने इस चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द वेपन्स फ्रॉम इंडिया। ये सीरीज़ एक ट्रियोलॉजी, क्वाड्रोलॉजी, मे बी इवन 5 या 6 पार्ट की सीरीज़ भी बन सकती है अगर आपका सपोर्ट मिला तो। इस सीरीज़ का आज पार्ट 1 है जिसका एक वॉल्यूम 1 है। इसका वॉल्यूम 2 भी आने वाला है कुछ हफ्तों में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेपन्स फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी, और एज दे आर नोन एज द अस्त्रस। इस सीरीज़ में हम प्रोग्रेसिवली दूसरे पार्ट्स में एंशिएंट, देन मिडीवल एंड देन इवन मॉडर्न वेपन्स के बारे में बात करने वाले जो इस वक्त इंडिया के पास हैं। तो आखिर एक अस्त्र क्या होता है? अस्त्र एक बेसिकली एक ऐसा वेपन है जो कि एक स्पेसिफिक डीटी के द्वारा इंसान को दिया जाता है। जिस इंसान को ये अस्त्र दिया जाता है उसे कहते हैं अस्त्रधारी। एक अस्त्रधारी को काफ़ी टास्क पूरे करने पड़ते हैं एक अस्त्र पाने के लिए, या फिर उसको एक अस्त्र अपने गुरु से भी मिल सकता है। अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो भगवान राम और महाभारत के अर्जुन के पास सबसे ज़्यादा अस्त्र थे। एक अस्त्र को समन करने के लिए आपको उस अस्त्र का मंत्र पता होना चाहिए, और इतना ही नहीं, आप एक वर्दी भी होने चाहिए। विच मीन्स एक अस्त्र को पाना इज़ जस्ट लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको पैसा और नॉलेज दोनों होना चाहिए अगर आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ओके, जोक्स अपार्ट, अगर आप एक अस्त्र अपने से नीचे के किसी इंसान पे या किसी भी तरह के लिविंग बीइंग पे यूज़ करते हो तो वो उल्टा आपको ही अफेक्ट करेगा। इसके लिए कई अस्त्र ऐसे होते हैं जो आप किसके ऊपर यूज़ कर रहे हो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो इंसान आपके जितना या आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो उनके ऊपर आप वो अस्त्र यूज़ नहीं कर सकते। चंद्रहस का मतलब होता है द लाफ्टर ऑफ द मून। चंद्रहस एक क्रेसेंट शेप्ड स्वॉर्ड है जो कि शिवजी ने रावण को गिफ्ट की थी। तो क्या हुआ था कि एक दिन रावण अपने स्टेप ब्रदर के किंगडम अलाका को कैप्चर करने के लिए गए थे, जो कि माउंट कैलाश के आसपास ही था। अलाका को कैप्चर करने के बाद जब वो वहाँ से लंका के लिए वापस आ रहे थे तब बीच में उनका पुष्पक विमान एक जगह रुक गया और वो माउंट कैलाश को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वहीं पर माउंट कैलाश के नीचे उन्हें नंदी जी मिले और उन्होंने रावण को ये बताया कि इस वक्त शिव जी और माँ पार्वती अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ तुम बाद में आना। बट बीइंग द इगोइस्टिक रावण, ही डिसाइडेड कि मैं कहा देख ऐसा है, दिल्ली तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और इसी फ्लाइट से जा रहा हूँ। तो इसके बाद रावण अपने फाइनल फॉर्म में आया विद द 10 हेड्स एंड 20 हैंड्स, और 20 के 20 हाथों से उसने वो पर्वत को पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को उसने जड़ से उठा के बाजू में रखने का निर्णय लिया। बट जब वो करने गया तब कैलाश पे एक अर्थक्वेक आ गया, और इस कॉक ब्लॉक से शिवजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने रावण की वाट लगा दी। उन्होंने लिटरली रावण को अपने अंगूठे के नीचे दबा दिया। रावण मरने ही वाला होता है कि ये भयानक दृश्य देखकर उनके साथी ने कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भजन गाओ। तो रावण ने अगले 1000 सालों तक उसी अंगूठे के नीचे शिवजी के लिए भजन गाए, जिन भजन को आज हम शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। तो इन 1000 सालों के बाद शिवजी आखिरकार रावण से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बख्श दिया। तो उसको बख्श देने के बाद शिवजी ने रावण को अपनी एक तलवार भी गिफ्ट की जो थी चंद्रहस, और इसके पहले रावण का असली नाम था दशग्रीव। दशग्रीव का मतलब होता है द वन विथ 10 हेड्स, आई गेस। तो इस इवेंट के बाद शिवजी ने दशग्रीव को एक नया नाम दिया, रावणा।
जिसका मतलब है द वन हु क्राइड। इंद्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको यूज करने के बाद एक शावर ऑफ एरोस प्रोड्यूस होते हैं। इन शॉर्ट बाहुबली का ये वाला सीन। तीन बाण इज अ अस्त्र नोन एज द थ्री एरोज ऑफ शिवा। माइथोलॉजी में ये तीन बाण बारबरिका नाम के योद्धा को दिया गया था जो घटोत्कच के बेटे थे। अब बारबरिका एक ऐसे योद्धा थे जो अगर महाभारत के वॉर में शामिल होते तो वो चुटकी भर में वॉर ख़त्म कर सकते थे अगर वो तीन बाण का इस्तेमाल करते, और उसके अलावा भी वो बहुत ही पावरफुल योद्धा थे। तो बारबरिका की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने उनका सिर एक पर्वत के ऊपर रख दिया जहाँ से वो पूरे के पूरे वॉर को देख सकते थे। आखिर तीन बाण एक्चुअली में है क्या? तो तीन बाण as we said, three arrows of Shiva. The first arrow marks the thing that is to be destroyed. The second arrow marks the thing that is to be saved, and the third arrow destroys the thing marked by the first arrow. इमेजिन करो एक इंद्रास्त्र, बट उस इंद्रास्त्र के एरोस बार बार शेप शिफ्ट करने लगे। बाय दैट आई मीन एरोस बार बार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने लगे। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एरो टू स्वॉर्ड टू गदा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाले, चक्रास एट्सेट्रा वेपन्स। इसी को नारायण अस्त्र कहते हैं। एंड नारायण अस्त्र इज बेसिकली अ जंबो थाली ऑफ अस्त्रस। अब नारायण अस्त्र से आप कैसे बचोगे? आप ये सोच रहे होगे अगर वो बार बार शेप शिफ्ट करता रहता है तो उसे बचने का कोई चांस है? यस, अगर आप उस अस्त्र के सामने सरेंडर कर दो। तो इसी के साथ ये वेपन्स फ्रॉम इंडिया पार्ट 1 के वॉल्यूम 1 का अंत होता है। आगे हम वॉल्यूम 2 में कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में बात करने वाले विच आर द मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स। एक ऐसे अस्त्र जो एक एंटायर सिविलाइजेशन, नॉट इवन एंटायर सिविलाइजेशन, एक एंटायर यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। Until then, like this video, share this video, subscribe to my channel and press the bell icon, and also follow me on all my social media accounts linked in the description. So until then, this is Kushan Ramchandani, your host, and you are watching the K Factor. Bye bye. So this is my town. I have lived here my whole life. Well, if you were born here, then it must be a magical place. Yes, let's go get sandwiches at that new deli I keep hearing about. Thanks, Ganesha.